दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर आज फिर नए सिरे से जोरों से राहुल गांधी और प्रीति शिंदे की शादी की चर्चाएं चल रही हैं। दोस्तों, यदि आप सोशल मीडिया पर जाकर रील देखोगे तो हर दूसरी तीसरी रील में राहुल गांधी और प्रीति शिंदे के शादी के चर्चे नज़र आ रहे हैं। किस तरीके से रीलें बनाई गई हैं कि प्रीति शिंदे किस शिद्दत से राहुल गांधी को अपना सब कुछ मान चुकी हैं और उनसे शादी करना चाहती हैं। दोस्तों, हम गहराई से राहुल गांधी और प्रीति शिंदे की शादी के ऊपर ही आज फिर चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि जब कहीं चिंगारी उठती है, धुआं तभी वहाँ से निकलता है। दोस्तों, पहली बात तो हम ये कहना चाहते हैं कि समाज की पहली इकाई परिवार होता है और परिवार की खुशी और उसके प्रति अपना सर्व फर्ज मायने रखता है और पहले नंबर पर माना जाता है। और दोस्तों, शादी करना कोई बुरा काम तो है नहीं। दोस्तों, आज़ादी के बाद से आज तक कुल 15 प्रधानमंत्री बने हैं और 3 कार्यवाहक को भी गिन लें तो ये संख्या 18 हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी को छोड़कर बाकी सभी प्रधानमंत्री जो देश की बागडोर संभाली, सभी शादीशुदा थे। और दोस्तों, जिस परिवार से राहुल गांधी आते हैं, राहुल गांधी के परनाना पंडित मोतीलाल नेहरू, नाना जवाहरलाल नेहरू, दादी इंदिरा गांधी, पिता राजीव गांधी, चाचा संजय गांधी, उनके चचेरे भाई संजय गांधी के बेटे, सभी ने शादी की। और इस नेहरू गांधी खानदान से ने देश को 3 प्रधानमंत्री दिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। और अब चौथे नंबर पर राहुल गांधी के देश के प्रधानमंत्री बनने की संभावनाएं दिख रही है। दोस्तों, राहुल गांधी का जीवन, जब वो देश के नेता प्रतिपक्ष हैं और प्रधानमंत्री के पद के दावेदार हैं, तो उनके निजी जीवन पर, शादी विवाह पर और रिश्तों पर चर्चा करना भी ज़रूरी हो जाता है। और आज हम इसी मुद्दे पर नए सिरे से आपके साथ चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रीति शिंदे की शादी अफवाह, हकीकत या सियासत। दोस्तों, वक्तन पवक्तन राहुल गांधी हमेशा जब भी उनसे शादी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक बार भी शादी के लिए मना नहीं किया और उन्होंने कहा कि जैसे ही कोई अच्छी लड़की मिलेगी या मेरी माँ सोनिया गांधी के जैसी होगी, उन जैसा उनका चरित्र होगा और वो बेहतरीन माँ साबित हो सकती हैं, मैं उसी तरीके की लड़की से शादी करूँगा। अब दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि 1 अरब 40 करोड़ देश की जनता में, जिसमें आधी युवतियां हैं, लगभग एक से एक खूबसूरत पढ़ी लिखी देश में करोड़ों लड़कियां हैं, तो क्या राहुल गांधी को आज तक एक भी लड़की ऐसी नहीं मिली जो उनकी पत्नी बन सके? दोस्तों, जहाँ तक प्रीति शिंदे की बात है, दोस्तों, प्रीति शिंदे सोलापुर की सांसद हैं और 4 बार एमएलए भी रह चुकी हैं, यानी वो बड़े कद की नेता हैं और अच्छी वक्ता है और एक बड़े राजनीतिक परिवार से आती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीति शिंदे भारत के पूर्व गृह मंत्री सुशील शिंदे जी और जो महाराष्ट्र के सीएम भी रहे हैं, उनकी बेटी हैं और उन्हीं की राजनीतिक
वो वारिस भी है। दोस्तों, इसमें दो राय नहीं है कि प्रीति शिंदे में राहुल की पत्नी बनने के सभी गुण हैं। वो विद्वान भी है, राहुल गांधी की तरह बड़ी नेता भी है, खूबसूरत भी है और अच्छी वक्ता भी है। इसीलिए पूरे भारत में जब भी राहुल गांधी की शादी के चर्चे होते हैं तो उनका नाम उनसे जोड़ा जाता है और देश के करोड़ों लोग इन दोनों की जोड़ी को पसंद भी करती है कि इन दोनों की शादी हो जानी चाहिए। इसके पीछे एक और बड़ा कारण, राजनीतिक कारण भी बताया जाता है कि दोस्तों, आप जानते हैं कि प्रीति शिंदे एक दलित सांसद हैं और यदि राहुल गांधी और दलित सांसद प्रीति शिंदे की शादी होती है तो इसके फलितार्थ राजनीति में भी निकलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, देश में लगभग 22% दलित और 8% के करीब आदिवासी हैं और 15% के करीब मुस्लिम हैं। दोस्तों, तो आप देखिए कि दलित और आदिवासियों की संख्या देश में लगभग 30% है, मुस्लिमों की संख्या लगभग 15% है। इसके अलावा जो अति पिछड़े हैं और अति शूद्र हैं उनकी भी एक बड़ी संख्या है। और यदि जिस तरीके का माहौल देश में बना है और राहुल गांधी ने खुद बनाया है, उसके हिसाब से हम आंकड़ों की बात करें तो राहुल गांधी के 2029 के लोकसभा चुनाव में जीतने और सत्ता में आने की संभावनाएं बन जाती हैं। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कि मोदी जी का ग्राफ जितनी तेज़ी से नीचे गिर रहा है और राहुल गांधी का ग्राफ जितनी तेज़ी से ऊपर जा रहा है, उसका मतलब ये है कि वो धीरे धीरे ही सही प्रधानमंत्री पद के करीब पहुंचते जा रहे हैं, जबकि मोदी जी के बारे में उल्टा है और उनके बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि 1 साल के अंदर अंदर उनका इस्तीफा हो सकता है। इस तरीके की कई घटना देश में घटित हुई हैं और भाजपा और आरएसएस से भी ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं कि नरेंद्र मोदी जी अब देश के प्रधानमंत्री बहुत दिनों तक नहीं रहने वाले हैं। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री पद छोड़कर देश के राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो राहुल गांधी जी की शादी की बात चल रही है, लंबे समय से चल रही है और कई मौक़ों पर, चाहे वो लोकसभा चुनावों के बीच जनसभा का मुद्दा हो या जयपुर में महिलाओं के कॉलेज में लड़कियों के साथ उनका वार्तालाप हो, इस तरीके के कई मौके आए जब राहुल गांधी ने शादी करने की बात कही कि वो शादी ज़रूर करेंगे, लेकिन राजनीति में व्यस्तता के चलते अभी उनकी शादी नहीं हुई है। ये जो मेरी बहन है, इसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जब मैं देश में कैंपेनिंग कर रहा हूं, चुनाव लड़ रहा हूं, तो ये यहाँ मेरे लिए, मेरी मदद के लिए यहाँ अपना खून पसीना पूरा आपको दे रही है। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पहले उसका जवाब दो। क्या जवाब है उसका? सवाल क्या है भाई? क्या सवाल है? क्या सवाल है? अब जल्दी करनी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जितना दबाव उन पर उनकी माँ का, बहन का या देश के समाज का है, तो अब उन्हें शादी करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, पहले ये कहा जा रहा था कि प्रीति शिंदे जी के पिता सुशील शिंदे जी इस शादी को की बातों को अफवाहें मानते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि प्रीति शिंदे और राहुल गांधी का साथ साथ रहना या हाथ में हाथ डालकर चलना या हाथ मिलाना या उन दोनों का साथ दिखना कोई अनोखी बात नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के सबसे बड़े
कांग्रेस के भी सबसे बड़े नेता हैं और दोनों कांग्रेस के सांसद हैं। इस नाते एक ही पार्टी के सांसद होने के नाते उनका आपस में मिलना बतियाना सब सामान्य बातें हैं। लेकिन दोस्तों फिर उसके बाद एक खबर निकल कर आई कि सुशील सिंधी जी ने कहा है कि भाई दोनों राहुल गांधी और प्रीति शिंदे दोनों बालिग हैं और यदि वो आपस में सहमत हैं और शादी करना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वो कैसे रोक सकते हैं। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो दोस्तों ऐसा ही नहीं, जब लोकसभा चुनाव के बाद मीडिया में यहाँ ये तक खबरें आईं कि प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी दोनों शादी की तैयारियां कर रहे हैं और दहेज के लिए भी वो बाज़ार में जाकर खरीद रहे हैं। तो इस तरीके की चर्चाएं खूब चल रही हैं। दोस्तों आप ये जानते हैं कि राहुल गांधी लगभग 55-56 साल के हो चुके हैं और 2-4 साल में वो सीनियर सिटीजन भी हो जाएंगे। तो दोस्तों क्या राहुल गांधी जब बिल्कुल बूढ़े हो जाएंगे, सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, जब नीचे से लेकर ऊपर तक सारे बाल उनके सफ़ेद हो जाएंगे, क्या वो तब शादी करेंगे? जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि शादी करना एक परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है, अपने परिवार के वंश को चलाने के लिए भी ज़रूरी है। जब हमने बताया कि नेहरू गांधी ख़ानदान में सभी ने शादी की, वो मैंने शुरू में बता चुका हूँ कि उनके परनाना, नाना, उनकी दादी इंदिरा गांधी, उनके चाचा संजय गांधी, राजीव गांधी, सभी ने शादी की और सभी के बच्चे हैं। तो कोई लीक से हटकर तो बात है नहीं शादी करना। और यदि आपके मन में कुछ है तो आप रोज़ाना बयान देते हैं, जनता के बीच में आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो भी सीधे सीधे एक बार बोल दीजिए, फाइनल कह दीजिए कि भाई मैं शादी नहीं कर रहा हूं और इस मुद्दे पर इस चर्चा को यहीं बंद कर दिया जाए। और यदि आप शादी करना चाहते हैं तो उसको भी आप बता दें कि भाई हाँ मैं जल्दी ही शादी करूँगा, और ये भी कह दें कि प्रीति शिंदे उनकी पसंद है या नहीं, या वो प्रीति शिंदे से शादी करना चाहते हैं या नहीं। एक नेता के लिए जो हमेशा देश की जनता के बीच में रहता है, मीडिया के बीच में रहता है, तो वो अपनी शादी के बारे में भी देश को बता सकता है। क्योंकि राहुल गांधी के लाखों करोड़ों चाहने वाले इस देश में हैं, कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं जो कांग्रेस को पसंद करते हैं और राहुल गांधी को पसंद करते हैं। तो दोस्तों आखिर अड़चन क्या है? राहुल गांधी बताओ, देश जानना चाहता है, देश पूछना चाहता है कि आप शादी करोगे या नहीं, और नहीं करोगे तो क्यों नहीं करोगे, आप क्यों नेहरू गांधी खानदान के अंतिम बादशाह बनना चाहते हो और अब अपने वंश को नहीं बढ़ाना चाहते। इन सवालों के जवाब देश की जनता चाहती है, कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते हैं, और उनकी मां सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी इस सवाल का जवाब चाहती हैं। वो चाहती हैं कि वो भी पोते पोतियों के बीच में खेलें। आप सब जानते हैं कि श्रीमती सोनिया गांधी अक्सर बीमार होती हैं और 2-4 महीने में उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। और कुछ अंदरूनी सूत्रों का तो ये भी कहना है कि राहुल गांधी द्वारा शादी को टालना और शादी न करना भी उनके दिमाग पर दबाव बनाए हुए है, तनाव का कारण है। क्योंकि सोनिया गांधी अपने परिवार को फलते फूलते देखना चाहती हैं, राहुल गांधी की शादी देखना चाहती हैं, राहुल गांधी के बच्चों के साथ खेलना चाहती हैं। और यदि राहुल गांधी अपनी माँ की और बहन की इच्छा पूरी नहीं कर सकते, जो जायज़ है, सामाजिक है, पारिवारिक है, तो फिर देश भी उनसे क्या उम्मीद कर सकता है। तो दोस्तों मैं अंत में अपने दर्शकों से एक बार फिर पूछता हूँ
कि इस बारे में अपनी राय दें कि राहुल गांधी को शादी करनी चाहिए कि नहीं, और करनी चाहिए तो क्यों, और शादी करने के क्या फल निकलेंगे, क्या देश में दलित, पिछड़े, मुस्लिम, आदिवासी और अतिशूद्र कांग्रेस के पाले में आ जाएंगे, और साथ में ब्राह्मण भी, जो पहले कांग्रेस का कोर वोट बैंक हुआ करता था, जिसके दम पर कांग्रेस लगभग 60 साल सत्ता में रही थी, वही योग प्रणीति शिंदे के साथ शादी करने से बनेगा और देश का 30% दलित, आदिवासी कांग्रेस के पाले में फिर से आ सकता है। मैंने और भी बताए कि 15% मुस्लिम और 30% दलित और आदिवासी, और देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जो अति शूद्र है, बहुत गरीब है, मजदूर है, आज वो भी सब, जो देश के करोड़ों लोग हैं, मजदूर हैं, दलित हैं, किसान हैं, राहुल गांधी की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब राहुल गांधी सत्ता में आए और जो देश के हालात बिगड़े हुए हैं उनको वो सुधारें। तो दोस्तों, इसी शुभकामना के साथ कि राहुल गांधी शादी करेंगे जैसी देश की करोड़ों लोग चाहते हैं, और अपने वंश को भी चलाएंगे, और शादी करने से उनके प्रधानमंत्री के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे दर्शक बहुत विद्वान हैं और उनके बहुत सारी ऐसी राय बुद्धिमत्तापूर्ण आती हैं जो हमसे भी ज़्यादा बेहतरीन होती हैं, और इस तरीके की कोई राय आई तो हम अपने दर्शकों के राय के बिहाफ पर अगली वीडियो भी राहुल गांधी और प्रणीति शिंदे की शादी के ऊपर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमारा आज का मुद्दा। देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।